इस वीडियो में हम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में जानेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी जी एक भारतीय पत्रकार थे। गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म 1890 में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 25 मार्च सन 1931 में हो गई। हिंदी के पत्रकार एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही एवं सुधारवादी नेता थे। ये पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म आश्विन शुक्ल 14 रविवार संवत 1947 से 1890 ईस्वी को अपनी ननिहाल इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में श्रीवास्तव कायस्थ परिवार में हुआ। इनके पिता मुंशी जयनारायण कायस्थ हथगांव जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश के निवासी थे। माता का नाम गोमती देवी था। पिता ग्वालियर रियासत में मुंगावली के एंग्लो वर्नैकुलर स्कूल के हेडमास्टर थे। वहीं विद्यार्थी जी का बाल्यकाल बीता तथा शिक्षा दीक्षा वहीं पर हुई। विद्या आरंभ उर्दू से हुआ और 1905 ईस्वी में भेलसा से अंग्रेजी मिडिल परीक्षा पास की। 1907 ईस्वी में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में कानपुर में एंट्रेंस परीक्षा प्राप्त करके आगे की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला कॉलेज में भर्ती हुए। उसी समय से पत्रकारिता की ओर इनका झुकाव हो गया। भारत में अंग्रेजी राज के यशस्वी लेखक पंडित सुंदर लाल कायस्थ इलाहाबाद के साथ उनके हिंदी साप्ताहिक कर्मयोगी संपादन में सहयोग देने लगे। लगभग एक वर्ष कॉलेज में पढ़ने के बाद 1908 ईस्वी में कानपुर के करेंसी ऑफिस में 30 रुपये की मासिक नौकरी कर ली, परंतु अंग्रेज अफसर से झगड़ा हो जाने के कारण उन्हें छोड़कर पृथ्वीनाथ हाई स्कूल कानपुर में 1910 ईस्वी तक अध्यापक रहे। इस अवधि में सरस्वती कर्मयोगी स्वराज उर्दू तथा हितवार्ता कलकत्ता में समय समय पर लेख लिखने लगे। 1911 में विद्यार्थी जी सरस्वती में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के सहायक के रूप में नियुक्त हुए। कुछ समय बाद सरस्वती छोड़कर अभ्युदय में सहायक संपादक हुए। यहाँ सितंबर 1913 तक रहे। 2 ही महीने बाद 9 नवंबर सन 1913 को कानपुर से स्वयं अपना हिंदी साप्ताहिक प्रताप के नाम से निकाला। 9 नवंबर सन 1913 को कानपुर से इन्होंने स्वयं एक हिंदी साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। इसी समय से विद्यार्थी जी का राजनीतिक, सामाजिक और प्रौढ़ साहित्यिक जीवन प्रारंभ हुआ। पहले इन्होंने लोकमान्य तिलक को अपना राजनीतिक गुरु माना, किंतु राजनीति में गांधी जी के अवतरण के बाद इन्होंने उनके अनन्य भक्त हो गए। ये गांधी जी के भक्त हो गए। श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन के विद्यार्थी जी ने बहुत लगन से काम किया और कानपुर के मजदूर वर्ग के एक साथ नेता को ले लिया। कांग्रेस के एक साथ नेता हो गए। कांग्रेस के विभिन्न आंदोलनों में भाग लेने तथा अधिकारियों के अत्याचारों के विरुद्ध निर्भीक होकर प्रताप में लेख लिखने के संबंध में 5 बार जेल गए और प्रताप से कई बार जमानत भी मांगी। कुछ ही वर्षों में वे उत्तर प्रदेश, तब संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, चोटी के कांग्रेस नेता हो गए। उच्च कोटि के श्रेष्ठ नेता हो गए थे। 1925 ईस्वी में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की स्वागत समिति के प्रधानमंत्री हुए तथा 1930 ईस्वी में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुन लिए गए। इसी नाते सन 1930 ईस्वी के सत्याग्रह आंदोलन के अपने प्रदेश के सर्वप्रथम डिटेक्टर नियुक्त हुए। साप्ताहिक प्रताप के प्रकाशन के 7 वर्ष बाद 1920 ईस्वी में विद्यार्थी जी ने उसे दैनिक कर दिया और प्रभा नाम की एक साहित्यिक तथा राजनीतिक मासिक पत्रिका भी अपने प्रेस से निकाली। प्रताप किसानों और मजदूरों का हिमायती पत्र रहा। उसमें देशी राज्यों की प्रजा के कष्टों पर विशेष सतर्क रहे थे। चिट्ठी
पत्री स्तंभ प्रताप की निजी विशेषता थी। विद्यार्थी जो स्वयं तो बड़े पत्रकार थे ही, उन्होंने कितने ही नवयुवकों को पत्रकार, लेखक और कवि बनाने की प्रेरणा तथा ट्रेनिंग दी। ये प्रताप में सुरुचि और भाषा की सरलता पर विशेष ध्यान देते थे। फलतः सरल, मुहावरेदार और लचीलापन लिए हुए चुस्त हिंदी की एक नई शैली का उन्होंने प्रवर्तन किया। कई उपनामों से भी ये प्रताप तथा अन्य पत्रों में लेख लिखा करते थे। अपने जेल जीवन में इन्होंने विक्टर ह्यूगो के 2 उपन्यासों ला मिजरेबल्स तथा 93 का अनुवाद किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन के 19वें गोरखपुर अधिवेशन के ये सभापति चुने गए। विद्यार्थी जी बड़े सुधारवादी किंतु साथ ही धर्मपरायण और ईश्वर भक्त थे। वक्ता भी बहुत प्रभावपूर्ण और उच्च कोटि के थे। यह स्वभाव के अत्यंत सरल किंतु क्रोधी और हठी भी थे। कानपुर के सांप्रदायिक दंगे भी मुस्लिमों द्वारा 25 मार्च 1931 ईस्वी को इनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये था गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।